हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, स्कॉक लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल पॉडकास्ट। आज हम 10 मार्च 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के दो बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिकोड करेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इस एडिटोरियल का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी शामिल हैं, हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कॉक लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज। समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। अगर बिगिनर्स ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी इंग्लिश सिर्फ 6 महीनों में ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। सो आर यू रेडी? हाँ, चलिए आज का पहला एडिटोरियल शुरू करते हैं। Editorial 1, Broad Base on India and the ICC 2020 World Cup Win। इसका टाइटल है ब्रॉड बेस, जिसका मतलब है एक व्यापक आधार, और सब टाइटल है इंडिया रिवील्ड डेप्थ इन बैटिंग एंड फील्डिंग इन क्रिकेट्स शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, यानी इंडिया ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में बैटिंग और फील्डिंग में अपनी गहराई दिखाई। लेट्स स्टार्ट। India lived up to its billing of being the number 1 side in 2020 internationals यानी T20Is। इंडिया 2020 इंटरनेशनल्स यानी T20Is में नंबर 1 साइड होने की अपनी रेप्यूटेशन या बिलिंग पर पूरी तरह खरी उतरी। The men in blue retained the ICC 2020 World Cup with an emphatic 96-run triumph over New Zealand on Sunday at Ahmedabad। द मेन इन ब्लू ने संडे को अहमदाबाद में हुए फाइनल में न्यूजीलैंड पर 96 रनों की एक एम्फैटिक मतलब जोरदार ट्रायम्फ यानी जीत के साथ आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप को रिटेन किया, मतलब अपने पास बरकरार रखा। Often in global sporting tournaments, the more fancied athlete or squad may fail at times as the law of averages catches up। अक्सर ग्लोबल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स में जो ज़्यादा फैंसीड यानी पसंदीदा एथलीट या टीम होती है वो कभी कभी फेल हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस अपना काम करता है। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ सूर्य कुमार यादव्स मेन दैट दे रिमेन्ड कंसिस्टेंट एंड लास्टेड द डिस्टेंस। ये सूर्य कुमार यादव की टीम की काबिलियत है कि वे कंसिस्टेंट यानी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे और अंत तक टिके रहे। Having won the title in 2024 under the leadership of Rohit Sharma, this Indian unit has evolved further। रोहित शर्मा की लीडरशिप में 2024 में टाइटल जीतने के बाद ये इंडियन टीम और भी ज़्यादा इवॉल्व हुई है यानी विकसित हुई है। There has been a change in personnel too, as Rohit, Virat Kohli and Ravindra Jadeja retired from cricket's shortest format। पर्सनल यानी खिलाड़ियों में भी बदलाव आया है, क्योंकि रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से रिटायर कर लिया है। Their massive shoes were filled। उनके जाने से जो बड़ी जगह खाली हुई थी उसे भर दिया गया। And with coach Gautam Gambhir propagating a high-risk, high-yield philosophy, the players followed their mentor's approach and prospered। और कोच गौतम गंभीर के हाई-रिस्क, हाई-यील्ड फिलॉसफी को प्रोपगेटिंग करने यानी फैलाने के साथ खिलाड़ियों ने अपने मेंटोर के अप्रोच को फॉलो किया और सफल हुए। Including the Summit Clash, India went past 250 thrice in the championship। Summit Clash यानी फाइनल को मिलाकर इंडिया ने इस चैंपियनशिप में 3 बार 250 से ज़्यादा का स्कोर बनाया। The think tank was also flexible as an initial top order vulnerability was addressed in time। टीम का think tank भी फ्लेक्सिबल था, क्योंकि शुरुआती टॉप ऑर्डर की vulnerability यानी कमजोरी को समय पर ठीक कर लिया गया। With 3 left-handers atop the batting tree, the Indians found rival captains employing off-spinners to counter the batters। बैटिंग ऑर्डर में ऊपर 3 लेफ्ट-हैंडर्स के होने से इंडियंस ने पाया कि विरोधी टीम के कैप्टन्स उन बैटर्स का सामना करने के लिए ऑफ-स्पिनर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अभिषेक शर्मा लूजिंग फॉर्म ऑल्सो प्रूव टू बी अ कॉम्प्लिकेशन। अभिषेक शर्मा का फॉर्म से बाहर होना भी एक कॉम्प्लिकेशन साबित हुआ, बट बाय पिकिंग द राइट-हैंडेड संजू सैमसन एज ओपनर, बैलेंस वॉज फाउंड। लेकिन राइट-हैंडेड संजू सैमसन को ओपनर के रूप में चुनकर टीम में बैलेंस लाया गया। Great teams find ways to cope with challenges, and India, even after losing a Super 8 game to South Africa, stayed afloat। महान टीमें चुनौतियों से निपटने के तरीके खोज लेती हैं, और इंडिया साउथ अफ्रीका से सुपर 8 का एक गेम हारने के बाद भी मुकाबले में बनी रही। The management persisted with Abhishek and he scored 250s in the campaign, with the one in the final being vital। मैनेजमेंट ने अभिषेक पर भरोसा बनाए रखा और उसने इस कैंपेन में 2 50s बनाए, जिसमें से फाइनल वाला बहुत महत्वपूर्ण था।
सैमसन दो वॉज अ रेवलेशन। हालांकि सैमसन एक रेवलेशन थे, मतलब उन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। Always rated high at varying points in his career, he was competing with MS Dhoni, Dinesh Karthik and Rishabh Pant for the wicket-keeper batter role. उन्हें हमेशा हाई रेट किया गया और अपने करियर के अलग-अलग समय पर वो विकेट-कीपर बैटर की भूमिका के लिए MS धोनी, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के साथ compete कर रहे थे। With 321 runs in this championship and 3 consecutive 50-plus scores in the last stretch for India, the player of the tournament ensured that the host country fulfilled expectations. इस championship में 321 runs और इंडिया के लिए आखिरी के कुछ मैचों में लगातार 3 50-plus scores के साथ इस player of the tournament ने ये सुनिश्चित किया कि मेजबान देश उम्मीदों पर खरा उतरा। If Samson led India's batting charts, the incisive Jasprit Bumrah and spinner Varun Chakravarti finished with 14 wickets apiece and held the top spot in this World Cup. अगर सैमसन ने इंडिया के बैटिंग चार्ट्स को लीड किया, तो इंसाइसिव यानी तेज और सटीक जसप्रीत बुमराह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेट्स लेकर इस वर्ल्ड कप में टॉप स्पॉट हासिल किया। Bumrah was terrific, while Varun found it rough towards the business end of the campaign as batters turned aggressive against him. Bumrah शानदार थे, जबकि वरुण को कैंपेन के बिजनेस एंड यानी आखिर के महत्वपूर्ण मैचों में मुश्किल हुई क्योंकि बैटर्स उनके खिलाफ अग्रेसिव हो गए। India found heroes at critical points, be it Ishan Kishan, Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dube और अक्षर पटेल. Among the rest, New Zealand proved why it remains one of the most resilient teams, sailing into another final before running into India. बाकी टीम्स में न्यूजीलैंड ने साबित कर दिया कि वो सबसे जुझारू टीम्स में से एक है और इंडिया से टकराने से पहले वो एक और फाइनल में पहुंच गई। That outfits such as Nepal had their moments is also a pointer to how T20Is are helping cricket broaden its base. ये बात कि नेपाल जैसी टीम्स को भी अपने पल मिले, इस ओर इशारा करती है कि कैसे T20Is क्रिकेट को अपना आधार बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। So this was our first editorial. इसका टोन लॉडेटरी या एडमायरिंग है। लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसात्मक। पूरे एडिटोरियल में राइटर ने इंडियन टीम की कंसिस्टेंसी, लीडरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिविजुअल प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव पीस। ऑलराइट गाइज, एडिटोरियल 1 तो हो गया, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक क्विक अनाउंसमेंट। क्या आप इंग्लिश वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते करते थक गए हैं? तो डाउनलोड कीजिए स्कॉ क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक आपको चीजें एक बार में याद करने में मदद करेगी, सो दैट यू नेवर फॉरगेट देम अगेन। जी हाँ, लर्न वंस एंड नेवर फॉरगेट। ऑल्सो हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कॉमेंट्स में बताएं। आपके फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। ओके, लेट्स गेट बैक। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल 2, बिटर मिल्क ऑन द राजा महेंद्रवरम मिल्क अडल्ट्रेशन केस। इसका टाइटल है बिटर मिल्क यानी कड़वा दूध। सब टाइटल है डिटेक्टिंग वायलेशन ऑफ रूल्स इन टाइम इज बेटर देन स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज। मतलब नियमों के उल्लंघन का समय पर पता लगाना स्ट्रिंजेंट यानी कठोर सजाओं से बेहतर है। लेट्स डाइव इन। The events in Raja Mahendravaram in Andhra Pradesh involving the mass poisoning of consumers by milk contaminated with ethylene glycol sound a regulatory alarm. आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में हुई घटनाएं जिसमें एथिलीन ग्लाइकॉल से कंटामिनेटेड यानी दूषित दूध से उपभोक्ताओं की मास पॉइजनिंग हुई, एक रेगुलेटरी अलार्म बजाती हैं, यानी नियमों को लेकर एक चेतावनी देती हैं। As of March 8, the death toll was 11, with approximately 20 other people including infants hospitalized. 8 मार्च तक मरने वालों की संख्या 11 थी और लगभग 20 अन्य लोग जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे हॉस्पिटल में भर्ती थे। The police have invoked sections 103 punishment for murder and 105 culpable homicide not amounting to murder of the BNS. पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 हत्या की सजा और 105 कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या को इन्वोक किया है, मतलब लागू किया है। The vendor allegedly continued to supply the milk despite complaints about a bitter taste and being warned that a coolant leak could be poisonous.
आरोप है कि वेंडर ने कड़वे स्वाद की शिकायतों और इस चेतावनी के बावजूद कि कूलेंट लीक जहरीला हो सकता है, दूध की सप्लाई जारी रखी. So it seems reasonable that the state is treating gross negligence in food safety as a serious criminal offense. इसलिए ये उचित लगता है कि राज्य फूड सेफ्टी में इस ग्रॉस नेग्लिजेंस यानी बड़ी लापरवाही को एक गंभीर आपराधिक मामला मान रहा है. However, there could also be counterproductive effects. हालांकि इसके counterproductive यानी विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं. Milk is a staple in Indian households, and contamination by an industrial compound already infamous in India for its lethality carries the potential to trigger a crisis of confidence in local unbranded milk supplies. दूध भारतीय घरों में एक मुख्य खाद्य पदार्थ है और एक इंडस्ट्रियल कॉम्पाउंड जो भारत में अपनी लीथैलिटी यानी जानलेवा क्षमता के लिए पहले से ही बदनाम है, उससे कंटैमिनेशन लोकल अनब्रांडेड मिल्क सप्लाईज में विश्वास का संकट पैदा कर सकता है. Children and the elderly are most affected by ethylene glycol poisoning due to their higher metabolic sensitivity and lower renal reserves, respectively. बच्चे और बुजुर्ग एथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और रीनल रिजर्व्स यानी गुर्दे की क्षमता कम होती है. This could push people towards pasteurized milk from regulated cooperatives such as Amul or Vijaya, which seems desirable. ये लोगों को अमूल या विजया जैसी रेगुलेटेड कोऑपरेटिव्स के पास्चराइज्ड दूध की ओर धकेल सकता है, जो कि एक अच्छी बात लगती है. बट अ लार्ज शेयर ऑफ मिल्क इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया थ्रू स्मॉल वेंडर्स. लेकिन भारत में दूध का एक बड़ा हिस्सा छोटे वेंडर्स के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है. Since the state has invoked criminal charges including murder against the offenders, चूंकि राज्य ने अपराधियों के खिलाफ मर्डर सहित आपराधिक आरोप लगाए हैं, marginal actors may quit the market or shift further into informality, which can paradoxically undermine oversight. जो मार्जिनल एक्टर्स यानी छोटे विक्रेता हैं, वे मार्केट छोड़ सकते हैं या और भी ज़्यादा इनफॉर्मल हो सकते हैं, जो विरोधाभासी रूप से ओवरसाइट यानी निगरानी को अंडरमाइन कर सकता है, मतलब कमज़ोर कर सकता है. Though the state may be projecting a strong hand at work by criminalizing the vendor's alleged conduct, हालांकि राज्य वेंडर के कथित आचरण को क्रिमिनलाइज करके ये दिखा रहा है कि वो सख्ती से काम कर रहा है, the importance of regulations can not be overstated. फिर भी regulations के महत्व को overstate नहीं किया जा सकता, यानी जितना कहा जाए कम है. Food safety compliance is as much about punishing bad actors as about reducing the cost of doing the right thing. फूड सेफ्टी कंप्लायंस यानी नियमों का पालन बुरे लोगों को सज़ा देने के साथ साथ सही काम करने की लागत को कम करने के बारे में भी है. In the informal supply chain, cold chain monitoring and hygiene inspections are almost entirely absent, leaving room for contamination. इनफॉर्मल सप्लाई चेन में कोल्ड चेन मॉनिटरिंग और हाइजीन इंस्पेक्शंस लगभग पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, जिससे कंटैमिनेशन की गुंजाइश बनी रहती है. Subsidized testing kits and cooperative chilling facilities thus reduce the risk at small dairies. इसलिए subsidized testing kits और cooperative chilling facilities छोटी डेयरीज में रिस्क को कम कर सकती हैं. Regulators may also consider safe harbor provisions that ease penalties for dairy operators who report contamination at their facilities. रेगुलेटर्स सेफ हार्बर प्रोविजंस पर भी विचार कर सकते हैं जो उन डेयरी ऑपरेटर्स के लिए सज़ा को कम करते हैं जो अपनी फैसिलिटीज़ में कंटैमिनेशन की रिपोर्ट करते हैं. दिस कुड ऑल्सो इनकरेज अर्ली डिस्क्लोजर, गिविंग अथॉरिटीज़ टाइम टू सेव लाइव्स. ये अर्ली डिस्क्लोजर को भी प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे अथॉरिटीज़ को जाने बचाने का समय मिल सकता है. But this also makes consistent enforcement crucial. लेकिन ये consistent enforcement को भी महत्वपूर्ण बनाता है. That a dairy could operate without a safety license for 11 years raises serious questions about the oversight of the local government and the FSSAI. ये तथ्य कि एक डेयरी 11 साल तक बिना सेफ्टी लाइसेंस के काम कर सकती थी, लोकल गवर्नमेंट और FSSAI की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है. The local authorities failed to conduct periodic field audits and the FSSAI did not enforce standardized safety protocols. Local authorities समय-समय पर field audits करने में विफल रहीं और FSSAI ने standardized safety protocols को लागू नहीं किया. The risk of being detected becomes negligible, and even the harshest criminal charges cannot amount to a meaningful preventive measure.
पकड़े जाने का रिस्क नेग्लिजिबल यानी न के बराबर हो जाता है और तब सबसे कठोर क्रिमिनल चार्जेस भी एक सार्थक प्रिवेंटिव मेजर नहीं बन पाते। An effective system must realize that reliably detecting violations and imposing timely sanctions are a better deterrent than stringent penalties that do not aid enforcement and rarely lead to convictions. एक इफेक्टिव सिस्टम को ये समझना चाहिए कि उल्लंघन का विश्वसनीय रूप से पता लगाना और समय पर सजा देना एक बेहतर निवारक है उन कठोर सजाओं की तुलना में जो इन्फोर्समेंट में मदद नहीं करती और जिनसे सजा भी बहुत कम होती है। This was a very serious editorial. इसका टोन क्रिटिकल और एनालिटिकल है। राइटर रेगुलेटरी सिस्टम की विफलता की क्रिटिसिज्म कर रहा है, FSSAI और लोकल अथॉरिटीज की लापरवाही पर सवाल उठा रहा है। साथ ही वो गवर्नमेंट के एक्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज भी कर रहा है और बेहतर सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कर रहा है। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। बट वेट, जाने से पहले एक सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। क्या आप वोकैबुलरी सीखने को एक गेम बनाना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर हमारी डेली एडिटोरियल वोकैब लीग। ये है एडिटोरियल वोकैबुलरी का IPL। रोज शाम 7 बजे लाइव हम दिन के एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी पर क्विज खेलते हैं। मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और विनर्स को मिलते हैं अमेजिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन द वोकैब लीग नाउ। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज योर होस्ट नेहा साइनिंग ऑफ। Keep learning, keep growing. See you tomorrow.